यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना लगातार नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूसी रक्षा उद्योग ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाकर ये साबित कर दिया है कि अमेरिका समेत पश्चिम देशों के तमाम आर्थिक प्रतिबंध बेअसर साबित हुए हैं। और इसी कड़ी में रूस ने पश्चिमी देशों के यूक्रेन में नष्ट हुए कई हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग करके कई नए नए हथियार तक बना डाले हैं, जो उल्टा यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। और अब रूस इसी कड़ी में एक कदम और आगे निकल गया है। दरअसल रूस ने ड्रोन्स का एक ऐसा जत्था तैयार किया है जो दूसरे युद्धक ड्रोन को हवा में उड़ते उड़ते वायरलेस टेक्नोलॉजी से चार्ज कर देते हैं। रूस ने इन ड्रोन्स में इंडक्टिव चार्जिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें वायरलेस तकनीक के जरिए पावर ट्रांसफर की जाती है। रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट ने इस टेक्नोलॉजी का पेटेंट करवाया है। और अगर ये संभव है तो यूक्रेन में रूसी ड्रोन्स की ताकत अब और अधिक बढ़ जाएगी और उन्हें पावर खत्म होने के बाद ऑपरेशन से वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो लंबे वक्त तक युद्ध के मैदान में डटे रहेंगे। और रूस ने ड्रोन्स के इस समूह को टैंकर ड्रोन्स का नाम दिया है। रूस का दावा है कि इन टैंकर ड्रोन्स का इस्तेमाल टोही, निगरानी, हमला करने और हथियार छिपाने में किया जा सकता है। हालांकि इस तकनीक के पेटेंट में जो जानकारी दी गई है वो काफी कम है। उसमें कहा गया है कि ये ड्रोन्स अन्य ड्रोन्स को रिचार्ज करने के अलावा जमीन की सुरक्षा और हवा में टारगेट और जमीन पर टारगेट को मार गिरा सकते हैं। रूस ने इन ड्रोन्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये दूसरे टैंकर ड्रोन से जुड़ पाएं और इन टैंकर ड्रोन में मैग्नेटिक फील्ड सोर्स लगे हैं जो बॉडी के निचले हिस्से में फिट हैं। वहीं इसमें स्थायी मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड सोर्स को भी लगाया गया है और जब युद्धक ड्रोन डिस्चार्ज होने की कगार पर आ जाता है तो एक सिग्नल ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पर भेजा जाता है और एक टैंकर ड्रोन उन ड्रोन की लोकेशन पर जाता है। इसके बाद टैंकर ड्रोन उस ड्रोन के ऊपर उड़कर ही पहले से उड़ रहे ड्रोन को रिचार्ज कर देता है और इस दौरान उस ड्रोन की उड़ान में कोई बाधा नहीं आती है, जिससे उस ड्रोन का ऑपरेशनल समय असीमित हो जाता है। बड़ी बात यह है कि जब ये टैंकर ड्रोन उस ड्रोन की लोकेशन पर पहुंचते हैं तो ये सबसे पहले अपनी जगह लेते हैं और फिर ये उस इलाके की मॉनिटरिंग, डिटेक्शन और एनालिसिस शुरू करते हैं और इन ड्रोन्स का रिसीवर ट्रांसमीटर ये पता लगाने में जुट जाता है कि सामने वाला ड्रोन दोस्त है या फिर दुश्मन। अगर इस टैंकर ड्रोन को सही सिग्नल नहीं मिलता तो ये सामने वाले ड्रोन को नष्ट कर देता है।